हेलो मेडिकोज, आप सभी का स्वागत है नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस के अंदर। मैं हूं कुंदन सिंह राठौड़ और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लंग्स के बारे में। लंग्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लंग्स के बारे में, लंग्स के सेगमेंट के बारे में। लंग्स के सेगमेंट होते हैं, उनके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, सेगमेंट के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं लंग्स के सेगमेंट के बारे में। लंग्स के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं अपेक्स, नीचे वाले पार्ट को अपन बोलते हैं बेस। ठीक है, उसके बाद में जो ये आउटर आपको लाइनिंग शो हो रही है, ये होती है प्लूरल सेक। प्लूरल सेक क्या होता है? प्लूरल सेक क्या करते हैं, जो दोनों लंग्स है, ईच लंग्स है, इसको कवर कर रखती है प्लूरल सेक। प्लूरल सेक के बीच में क्या भरा होता है? प्लूरल सेक के बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम होता है, ये एज ए लुब्रिकेंट का काम करता है। फ्रिक्शन जब होता है लंग्स का तो उस टाइम लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, तो प्लूरल की अपन बात करें तो 2 टाइप की प्लूरल होती है अपने पास में। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो पेराइटल प्लूरा और एक विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या करती है? विसरल प्लूरा होती है, विसरल का मतलब होता है ऑर्गन, तो ऑर्गन क्या है? लंग्स। तो विसरल प्लूरा क्या काम करती है? विसरल प्लूरा का काम है जो लंग्स है उसको बिल्कुल कवर करके रखती है, मतलब लंग्स के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है। और पेराइटल प्लूरा क्या होती है? पेराइटल प्लूरा होती है अपनी जो बाहर वाली है, इसको बोलते हैं अपन पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा क्या करती है? पेराइटल प्लूरा होती है अपनी जो रिब्स होती है, अपनी रिब्स के अंदर लंग्स एंक्लेव्स होते हैं, तो रिब्स के साथ पेराइटल प्लूरा बिल्कुल चिपकी होती है। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा एक तरीके से आप समझ लीजिए 2 क्लास की स्लाइड होती है, उस तरह होती है। और उसके बीच में क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड, उसके बीच में पानी भरा होता है, उस तरह होती है। तो 2 कांच की जो स्लाइड होती है उनके बीच में पानी भरा होता है, उनको आराम से मूव किया जा सकता है, बट उनको अलग करना पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा भी होती है। इन दोनों का काम क्या होता है? जब अपन ब्रीथ करते हैं तो लंग्स को फ्रिक्शन ना हो, एक तो उससे प्रिवेंट करती है ये, और दूसरा काम क्या होता है? जब अपन ब्रीथ करने के बाद में लंग्स कोलैप्स ना हो, सिकुड़ता नहीं है, उसके लिए भी ये पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा उसको प्रिवेंट करती है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, जो विसरल प्लूरा होती है वो ही लंग्स को सेगमेंट के रूप में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं लंग्स को अपन 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। राइट लंग्स को अपर लोब्स, मिडल लोब्स और लोअर लोब्स। बात करते हैं लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स क्या है? थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसके अंदर 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। ठीक है, बात करें अपन राइट लंग्स की भी बात करते हैं अपन। राइट लंग्स को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। तो इनके अंदर क्या होता है? अपर लोब के अंदर भी कितने होते हैं? अपर लोब के अंदर होते हैं 3 सेगमेंट, मिडल लोब के अंदर होते हैं 2 सेगमेंट, और जो लोअर लोब होता है उसके अंदर कितने होते हैं? ओनली 5 सेगमेंट। कितने हो गए? 3 सेगमेंट ऊपर वाले में हो गए, मिडल वाले में हो गए 2 सेगमेंट, लोअर वाले में हो गए 5 सेगमेंट। टोटल 10 सेगमेंट होते हैं राइट लंग्स में भी और लेफ्ट लंग्स में भी। लेफ्ट लंग्स में बात करें अपन तो 5 सेगमेंट अपर लोब्स के और 5 सेगमेंट लोअर लोब्स के हो गए। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ओनली राइट लंग्स की। ओनली राइट लंग्स की। राइट लंग्स का जो अपन ने पढ़ा अपर वाला पार्ट, अपर वाले पार्ट में कितने सेगमेंट्स पढ़े अपन ने? 3 सेगमेंट। 3 सेगमेंट कौन कौन से हो गए अपने? एपिकल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। एपिकल सेगमेंट कौन सा हो गया अपना? जो अपर वाला पार्ट है वो हो गया अपना एपिकल सेगमेंट। ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट है वो हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, आगे वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, तो 3 सेगमेंट अपने अपर लोब के हो गए। एपिकल सेगमेंट यानी कि ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये ऊपर है यानी कि एपिकल सेगमेंट। ठीक है, पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ जो है, लंग्स के जो पीछे की तरफ वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन? पोस्टीरियर सेगमेंट। और जो आगे की तरफ है उसको क्या बोलेंगे अपन? एंटीरियर सेगमेंट। तो अपर लोब के 3 सेगमेंट कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं मिडल लोब की। मिडल लोब में कितने सेगमेंट है? ओनली 2 सेगमेंट। 2 सेगमेंट कौन कौन से हो गए अपने? एक तो हो गया अपना मिडल सेगमेंट और एक हो गया अपना लेटरल सेगमेंट। मिडल सेगमेंट कौन सा हो गया? ये बीच वाला जो है, जो बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं मिडल सेगमेंट। ठीक है, और जो बिल्कुल ये बॉर्डर से होता है, बिल्कुल साइड वाला जो पोर्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं लेटरल सेगमेंट। ठीक है, जो बिल्कुल बॉर्डर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं लेटरल सेगमेंट। तो यहाँ पर मिडल लोब के भी अपने 2 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। बचा कौन सा? अपना लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट के कितने सेगमेंट थे? 5 सेगमेंट थे लोअर बेस के।
कौन कौन से? सुपीरियर हो गया अपना, जो ऊपर ही ऊपर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपीरियर, तो सुपीरियर सेगमेंट हो गया, ठीक है। और जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ प्रेजेंट है उसको कौन सा बोल रहे थे अपन? लेटरल, तो लेटरल सेगमेंट हो गया। जो आगे की तरफ प्रेजेंट है अपने, जो आगे की तरफ प्रेजेंट है लंग्स के इस तरफ प्रेजेंट है वो कौन सा बोलेंगे अपन? एंटीरियर सेगमेंट। जो बीच में प्रेजेंट है वो कौन सा हो गया अपना? मिडल सेगमेंट। और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है लंग्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट है उनको कौन सा बोलेंगे अपन? पोस्टीरियर सेगमेंट। दोबारा देखिए, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है लंग्स के उसको बोलते हैं अपन सुपीरियर सेगमेंट। जो बिल्कुल वाल के साथ प्रेजेंट है उनको कौन सा बोलेंगे? लेटरल सेगमेंट, ठीक है। जो बीच में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मिडल सेगमेंट। जो आगे की तरफ प्रेजेंट है लंग्स के इस तरफ प्रेजेंट है, आगे की तरफ मतलब आगे की तरफ जो प्रेजेंट है वो एंटीरियर सेगमेंट, और जो लंग्स के पीछे की तरफ प्रेजेंट है उनको कौन सा बोलेंगे? पोस्टीरियर सेगमेंट। तो ये अपर, लोअर और मिडल लंग के 10 सेगमेंट कंप्लीट होते हैं। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में अपन लेफ्ट लंग की बात, अपन ने बात की थी राइट लंग्स के बारे में, अब अपन बात करते हैं लेफ्ट लंग्स के बारे में। तो लेफ्ट लंग्स को भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से में? ये ऊपर वाला है कौन सा? अपर लोब, और नीचे वाला लोअर लोब। तो ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं अपन, यानी कि अपर लोब्स की। अपर लोब्स में भी 5 सेगमेंट होंगे और नीचे वाले लोअर लोब में भी 5 सेगमेंट होंगे। अपर वाले लोब्स की बात करते हैं अपन, तो अपर वाले पार्ट को अपन क्या बोल रहे थे? एपिकल। क्या बोल रहे थे? एपिकल। तो इसमें एपिकल वाला जो पार्ट है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से में? एंटीरियर एपिकल और पोस्टीरियर एपिकल, ठीक है। बाकी बच रहा है जो 3 लोब्स बचे, 3 सेगमेंट बच रहे हैं इसके, इनको अपन क्या बोलते हैं? लिंगवल बोलते हैं। लिंगवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकी टंग शेप की प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इस पे, इसलिए अपन इसको लिंगवल बोलते हैं। तो कौन कौन सा हो गया? एंटीरियर लिंगवल, पोस्टीरियर लिंगवल यानी कि जो पीछे की तरफ है, और ये कौन सा होगा? नीचे वाला बिल्कुल इन्फीरियर लिंगवल। इन्फीरियर बदले तो नीचे की तरफ प्रेजेंट है इसलिए इसको अपन बोलेंगे इन्फीरियर लिंगवल। ये आपके अपर लोब्स की बात हुई। अब बात करते हैं अपन नीचे वाले लोब्स की, यानी कि लोअर लोब की बात करते हैं। लोअर लोब में देखिए जो ऊपर वाला है उसको अपन क्या बोलेंगे? जो ऊपर प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे सुपीरियर। जो बिल्कुल साइड में प्रेजेंट है इसको अपन बोलेंगे लेटरल। जो बीच में प्रेजेंट है इसको अपन बोलेंगे मिडल, और जो एक आगे की तरफ प्रेजेंट होगा इसको अपन बोलेंगे एंटीरियर, और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे पोस्टीरियर। तो ये हुई आपकी लंग्स की बात हुई। आज अपन ने बात की लंग्स के सेगमेंट्स के बारे में। जो लंग्स की नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन बात करेंगे लंग्स की एनाटमी, स्ट्रक्चर, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं उनके अपन बारे में बात करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लंग्स के सेगमेंट्स के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको आप इसमें अपन पढ़ेंगे, इसके एनाटमी, स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करते रहिए। इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।